Hey guys, welcome back to my channel. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो हाँ, क्या आपके पास TCS का ऑफ़र लेटर है? चाहे आप एक्सपीरियंस हैं या चाहे आप फ्रेशर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपके पास TCS का ऑफ़र लेटर है तो आप क्या प्रोज एंड कॉन्स जो TCS के हैं वो देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको TCS ज्वाइन करना भी है या नहीं करना है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं TCS के प्रोज़ की। तो TCS के बहुत ही ज़्यादा प्रोज़ हैं। तो सबसे ज़्यादा जो एक प्रो है वो है इसकी एक ब्रांड वैल्यू। ठीक है, तो आप लोग कभी भी किसी चीज़ को अगर ज्वाइन नहीं करोगे तब तक उसकी एक ब्रांड वैल्यू का आपको एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने TCS के लिए काम कर रखा है। तो सबसे पहले ये है कि अगर आप किसी को भी बोलोगे अपनी सोसाइटी में, अपने होम टाउन में, अपने गांव में, अपने शहरों में, अगर आप किसी को बोलोगे आप TCS के लिए काम कर रहे हो, तो टाटा का नाम सब किसी ने सुना होता है और आप सब लोग आपको एक अच्छी नज़रों से देखते हैं कि यू आर वर्किंग फॉर अ गुड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो हो गई सोसाइटी की बात। और दूसरी बात है कि अगर आप किसी भी इंटरव्यू में अगर आप होते हो फॉर TCS के बाद, तो अगर आप उनको बोलते हो आप TCS में काम कर रहे हो, तो एक प्री असम्पशन होता है कि TCS का एम्प्लॉय, क्योंकि TCS एक मल्टीनेशनल कंपनी है और इंडिया की सबसे बड़ी एक IT सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, तो आपसे एक सर्टेन सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आपको क्लाइंट को हैंडल करने आता है, आपको क्लाइंट को डील करने आता है, प्लस उनको आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस जो होते हैं उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये दिमाग में होता है कि TCS से आ रहा है तो TCS ने बैकग्राउंड वेरीफाई किया ही होगा। तो बहुत ही कम चांसेस हो जाते हैं कि आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन को आप चीट कर सकते हो। तो एक ही रीज़न ये हो गया कि TCS की ब्रांड वैल्यू। सेकंड है कि वर्क लाइफ बैलेंस। तो TCS में जो है आपको पता है कि ऑलमोस्ट 6 लाख लोग काम करते हैं और हर प्रोजेक्ट में अगर आप देखोगे तो 100 लोग तो एक प्रोजेक्ट में, एक ODC में काम कर ही रहे होते हैं, 100 से भी ज़्यादा करते हैं। और इन ODC में डिफरेंट टीम्स होती हैं, तो हर टीम में 10 से 12 लोग काम करते हैं। तो क्या होता है, जो वर्क होता है वो डिवाइड हो जाता है आप सब लोगों के बीच में। तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपको एक हेक्टिक जॉब होगी आपकी। यूजुअली अगर आपकी 9 घंटे की जॉब है तो आप 3 से 4 घंटे का काम होता है, बाकी टाइम आप खुद को अपस्किल कर सकते हो और इस तरह से आपका जो वर्क प्रेशर होता है वो बहुत ही कम होता है TCS में कंपैरेटिव किसी और कंपनी में, टेक्निकल कंपनी में। और एक और जो TCS का प्रो है वो है कि दे ट्रीट देयर एम्प्लॉयज़ लाइक दे फैमिली। ठीक है, तो आपने देखा ही होगा कि जब कोविड आया था तो TCS ने वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज़ थी जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री वैक्सीनेशन दिया, जबकि मार्केट में वैक्सीनेशन बहुत ही मुश्किल से अवेलेबल थी। और जब भी कोई भी रिसेशन आता है तो TCS पहली कंपनी होती है जो कि ये अनाउंस करती है कि हम कोई भी ले ऑफ़ नहीं करने वाले हैं। तो इस तरह से वो अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखते हैं। और अगर आपकी फ़ैमिली में कोई भी कुछ भी एक प्रॉब्लम चल रही है तो यू कैन गेट इन टच विद योर HR और वो आपकी उसी तरह से मदद करते हैं जैसे कि एक फ़ैमिली मेम्बर करेगा। तो इस मामले में मैं कहूँगा कि TCS एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो अगली बात जो मैं करना चाहूँगा, जो कि हमारे करियर में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, वो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, तो जैसे ही आप TCS को किसी एक फ्रेशर की तरह ज्वाइन करते हैं तो TCS का एक ILP प्रोग्राम होता है, इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम। तो ये क्या करता है, अगर आप CS बैकग्राउंड से आ रहे हो, चाहे आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से आ रहे हो या आप किसी भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो आपको ये एक सेम लेवल पे खड़ा कर देता है और आपको सेम ही ट्रेनिंग इम्पार्ट करता है। उसके बाद ये आपकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर होता है कि आप कितना उन चीज़ों को ग्रैस्प कर पाते हो और कितनी तरह से आप खुद को अपस्किल कर पाते हो। तो इसका इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो भी इंडिया में कंपनीज ऑपरेट करती हैं। ये बात हो गई ILP की। और ILP के अलावा भी TCS के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ की आप फ्री में डिफरेंट टेक्निकल और फंक्शनल कोर्सेज़ आप जो हैं वो परस्यू कर सकते हैं। जैसे कि एक फ्रेस्को प्ले हो गया, TCS की खुद की इंटरनल है iEvolve, वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं। लिंक्डइन है, यूडेमी है, बहुत सारे इन्होंने जो भी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको कोर्सेज़ इम्पार्ट करते हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन है। तो इस तरह से आप खुद को अपस्किल कर सकते हो और TCS में आपको अपस्किलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो कि एक अगली चीज़ है वो है जैसे कि आप सबको पता है कि TCS बहुत ही सारे डिफरेंट लोकेशंस में प्रेजेंट है।
तो उससे क्या होता है, आपकी ऑन साइट अपॉर्चुनिटी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑल अराउंड द ग्लोब टीसीएस, चाहे आप नॉर्थ अमेरिका बोलो, चाहे आप लैटिन अमेरिका बोलो, चाहे आप यूरोप बोलो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, जापान, साउथ अफ्रीका, हर कॉन्टिनेंट में टीसीएस की अवेलेबिलिटी है। और हर कॉन्टिनेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं उसमें टीसीएस के लोग काम करते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा चांसेस होता है कि आप ऑन साइट आपकी लग सकती है और आप अपने परिवार को फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आप किसी कंपनी में, किसी कंट्री में ऑन साइट जा रहे हो किसी कंपनी की तरफ से, तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वहीं पे स्विच मार लेते हैं और वहीं पे ही परमानेंटली सेटल होने का उनका प्लान बन जाता है। तो अगर आपके कुछ ऐसे एस्पिरेशंस भी है तो ये भी आप कर सकते हो। एंड दी नेक्स्ट थिंग इज़, जो एक प्रो मैंने देखा है टीसीएस का, वो है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करना चाहते हो, जैसे मैं आप खुद बोलूँगा कि मैंने अपने कैट की तैयारी की जब मैं टीसीएस में था। और जब मैं टीसीएस कोलकाता में था स्पेसिफ़िकली, तो वहाँ पे एक लड़के ने यूपीएससी क्लियर किया था और वो पिछले 4 साल से टीसीएस में था। तो वो क्या करता था, वो प्रोजेक्ट्स को डिनाई करता था। बहुत ही एक सिंपल प्रोजेक्ट लेता था जहाँ पे काम बहुत ही मिनिमम हो ताकि वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सके। और टीसीएस के अंदर लाइब्रेरी भी होती है, टीसीएस कैंपस के अंदर, और वहाँ पे बहुत सारी बुक्स भी होती हैं। इनफैक्ट आपकी यूपीएससी एंड कैट की बुक्स भी होती हैं, तो आप वहाँ पे भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था टीसीएस के प्रॉन्स। इस वीडियो के अगले सेक्शन में हम बात करना चाहेंगे टीसीएस के कॉन्स के बारे में, जो भी इसकी नेगेटिव साइड्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो जो पहला कॉन हो गया टीसीएस का, कि यहाँ पे टीसीएस में जो भी आपके लैपटॉप्स हैं, आपके माउस हैं, वो सब तो एसेट हैं, पर आप बस एक रिसोर्स हो। ठीक है, तो आपकी चाहे कोई भी एस्पिरेशंस हो, आपकी चाहे कोई भी टेक्निकल स्किल्स हो, फंक्शनल स्किल्स हो, आपकी क्या कोई भी डिग्री हो, जो भी काम इनके पास है उस समय वो आप लोगों को देंगे। तो अगर आप कोडिंग में अच्छे हो और इनके पास उस टाइम पे कोई प्रोजेक्ट नहीं है कोडिंग का, और एक सपोर्ट का एक प्रोजेक्ट है जो पिछले 20 साल से जिसमें वही काम चलता हुआ आ रहा है, तो आप लोगों को वही काम करना पड़ेगा और आप मना भी नहीं कर सकते। अगर आप मना करोगे तो आपके खिलाफ़ एक्शन लिया जा सकता है। तो पहला रीज़न ये हो गया कि पहला कौन ये हो गया कि यू आर जस्ट अ रिसोर्स इन टीसीएस, और आपकी कोई भी एक वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि 6 लाख एम्प्लॉयज़ हैं और हर एम्प्लॉय की वैल्यू करने लग गए तो कंपनी कैसे चलेगी। तो पहला कौन ये हो गया। सेकंड कौन ये हो गया कि भले ही टीसीएस के बहुत सारे लोकेशंस हैं इंडिया में, पर ट्रांसफ़र लेना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसकी ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ जो होती हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती हैं, और आपको अगर ट्रांसफ़र लेना है तो आपको बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और उस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि आप उस चीज़ में सक्सीड करेंगे। और थर्ड कौन जो है वो है इसकी, क्या मैं बोलूँ, सैलरी के बारे में तो आप सबको पता ही है। ठीक है, तो मैं आपको एक अगर नॉर्मल सिनेरियो लूँ जो कि 90 to 95% एम्प्लॉयज़ के साथ होता है। देखो, आप लोग ज्वाइन करते हो एज अ फ्रेशर 3.36 में, और अभी रिसेंटली परसों मेरे दोस्त का एक लास्ट वर्किंग डे था, और उसको 7 साल हो चुके हैं टीसीएस में। ठीक है, वो लगातार काम कर रहा है टीसीएस में 7 सालों से, और इस बीच में उसको 2-3 ए बैंड भी मिले हैं और बाकी बी बैंड ही मिले हैं, उसको सी बैंड कभी नहीं मिला, और वो आईटी है अभी, और उसकी सैलरी 7 LPA के आसपास है। ठीक है, 7.2 7.3। तो आप देख सकते हो कि 7 साल काम करने के बाद भी आपकी एक रिस्पेक्टेबल सैलरी नहीं है, और जिस हिसाब से इन्फ्लेशन जा रहा है उस हिसाब से टीसीएस की हाइक नहीं है, तो आप हर साल गरीब ही होते जा रहे हो मतलब आपकी पैसे उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। ये एक नॉर्मल इकोनॉमिक्स का एक रूल है। ठीक है, तो एक कौन ये हो गया। और जो कि अगला कौन मैंने देखा है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हर ऑफिसेज़ में होता है, पर मैंने देखा है कि टीसीएस में भी है प्रेजेंट, तो मैं बता रहा हूँ, वो है ऑफिस पॉलिटिक्स। तो देखो, काम का प्रेशर कम है, काम कम है, तो आदमी क्या करेगा, गैस करो भाई, पॉलिटिक्स ही चलेगी कि इसने ये बोला, इसने ये बोला, मैनेजर से किसी की बनती है, किसी की नहीं बनती, उस आप काम कर रहे हो, आपको रेटिंग कम मिल रही है किसी और की पॉलिटिक्स की वजह से, आपका कोई कलीग है जो बिल्कुल भी काम नहीं करता उसको ए बैंड मिल रहा है, ये सब भी चलता है भाई। और आई एम श्योर ये हर ही कंपनी में चलता होगा, पर मैंने टीसीएस में काम किया था तो मैं टीसीएस के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो एक कौन ये हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में मैंने एक डीप एनालिसिस किया है प्रोज़ एंड कॉन्स का टीसीएस का।
तो आप इन सब चीज़ों को आप ध्यान में ले सकते हो। यू कैन टेक दिस थिंग्स इनटू कंसिडरेशन अगर आपके पास TCS का ऑफ़र है तो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।